जय श्री तीर्थंकर भगवान की जय। उठो भव्य खिल रही है उषा, तीर्थ वंदना स्तवन करो, आरती रौद्र दुर्धान छोड़ कर श्री जिनवरी का ध्यान करो। ये फटी फटी चटाई जो है इनको जरा अंदर को करो। मधुबाला जी तुम भी, तुम्हारी भी फटी फटी है, हाँ थोड़ी भी। उठो भव्य खिल रही है उषा, तीर्थ वंदना स्तवन करो, आरती रौद्र दुर्धान छोड़ कर श्री जिनवरी का ध्यान करो। अष्टापद श्री वृषभ देव जिन वास पूज्य चंपापुरी से, ऊर्जयंत से श्रीनामी सर मुक्ति गए वंदो रुचि से। दरवाजा खोल दो। तीर्थ वंदना स्तवन करो, आरती रौद्र दुर्ध्यान छोड़ कर श्री जिनवरी का ध्यान करो। उधर चटाई डालो, तार बहुत है अभी सबके पैरों में उलझेगा। चटाई डालो भैया। 20 जिनेश्वर मोक्ष गए श्री सन्निधि शिखर गिरि से, और असंख्य साधुगण भी शिव गए उन्हें वंदो रुचि से। उठो भव्य खिल रही है उषा, तीर्थ वंदना स्तवन करो, आरती रौद्र दुर्ध्यान छोड़ कर श्री जिनवरी का ध्यान करो। शाली पृष्ठ भी सर करित माधुर्य साधिकारी जैसे, पुण्य पुरुष के पदरज से ही धरा पवित्र हुई वैसे। उठो भव्य खिल रही है उषा, तीर्थ वंदना स्तवन करो, आरती रौद्र दुर्ध्यान छोड़ कर श्री जिनवरी का ध्यान करो। आरती रौद्र दुर्ध्यान छोड़ कर श्री जिनवरी का ध्यान करो। त्रिभुवन के मस्तक पर सिद्ध शिला पर सिद्ध अनंतानंत, नमो नमो त्रिभुवन के सभी तीर्थ को जिससे हो भवंत। उठो भव्य खिल रही है उषा, तीर्थ वंदना स्तवन करो, आरती रौद्र दुर्ध्यान छोड़ कर श्री जिनवरी का ध्यान करो। आरती रौद्र दुर्ध्यान छोड़ कर श्री जिनवरी का ध्यान करो। जल आदि ब्रह्मा ऋषभदेव भगवान की, शासन नायक महावीर भगवान की, चौबीस तीर्थंकर भगवान की, नेमिनाथ भगवान की। श्रीमन्नम्र शिरा सुरेंद्र मुकुटा, प्रद्योतिरात्म प्रभा, भासुत पादिन खिंदव प्रवचनाम, बोधिंदव स्थायिनः। ये सर्वे जिन सिद्ध सूर्य नुगुतास, त्रिपाठिका साधवा, स्तुत्या योगी जनैश्च पंच गुरवः, कुर्वन्तु ते मंगलम, कुर्वन्तु मे मंगलम। भगवात्माओं, प्रातः काल की मंगल बेला है और प्रतिदिन की तरह से आप लोग अभिषेक प्रारंभ करेंगे। प्राचीन आर्ष परंपरा के अनुसार ये पंचामृत अभिषेक आचार्य श्री पूज्यपाद स्वामी के द्वारा रचित है और उसका पद्यानुवाद पूज्य गणी ज्ञानमुखी माता जी ने जब से किया है, तो सभी भगवात्माओं के लिए बहुत सुलभ सरस सरल पाठ है, जो समझ में भी आता है कि हम पंचामृत अभिषेक यदि कर रहे हैं तो एक एक द्रव्य से अभिषेक करने का क्या फल होता है,
किस तरह से स्वर्ग मोक्ष फल की प्राप्ति क्रमशः हुआ करती है और भौतिक जीवन के अंदर भी 5 अमृतों को अर्थात पंचामृत के माध्यम से भगवान के मस्तक पर जो अभिषेक किया जाता है उसका क्या फल होता है, ये सब हमारे आचार्यों ने बताया। और 20वीं सदी के प्रथमाचार्य श्री शांति सागर महाराज ने कुंथलगिरी में, महाराष्ट्र के कुंथलगिरी सिद्ध क्षेत्र में, जिसे अपने जीवन के अंतिम क्षणों में भी देखकर और अंतिम श्वास ली थी, ऐसे उस पंचामृत को देखने की भी परंपरा साधु वर्ग में है। क्योंकि आचार्य शांति सागर महाराज की परंपरानुवर्ती जितने भी संघ हैं, चाहे वो सप्तम पट्टाचार्य निकांत सागर महाराज जी हैं, चाहे आचार्य श्री वर्धमान सागर महाराज जी हैं, अथवा आचार्य श्री महावीर कीर्ति महाराज की परंपरा के जो भी संघ हैं, सबके अंदर मुनि आरिकाओं के जो भी संघ हैं, सब लोग बिना अभिषेक देखे कोई आहार को नहीं उठते हैं। और ये परंपरा परम पूज्य गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी निरंतर 67 वर्षों से निर्वाह कर रही हैं। इसीलिए आप लोगों को रोजाना पारस चैनल के माध्यम से अभिषेक शांति धारा देखने का सौभाग्य प्राप्त होता है। तो आज हम लोग उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के अय्यागंज क्षेत्र में हैं। ये प्राचीन कॉलोनी है, बहुत पुरानी अय्यागंज, जहां भगवान ऋषभदेव की ही मूल नायक प्रतिमा है। हम सब लोग उसी मंदिर जी में पूज्य माता जी के साथ उपस्थित हैं और यहाँ भक्तों में अपूर्व उत्साह है, क्योंकि आज पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी का राजधानी लखनऊ के दिल चौक में प्रवेश होने वाला है। कल हम लोग अय्यागंज आए, अलौकिक अभूतपूर्व सभी भक्तों ने स्वागत किया। पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी को पा करके सभी भक्त ऐसे तो महसूस करते हैं कि एक प्राचीन प्रतिमा को हमने पाया है, लेकिन अवधवासी समझ रहे हैं कि हम भगवान ऋषभदेव की पुत्री अभिनव ब्राह्मी माता को पा सके हैं। और अब उन्हीं के सानिध्य में शुरू होने जा रहा है पंचामृत अभिषेक। स्वामी जी प्रारंभ कराएं। श्रीमन्नम्र सुरासुरेन्द्र मुकुट प्रद्योत रत्न प्रभा भास्वत पाद निखेन्दवा प्रवचनाम्भोदीन्दवा सायिना ये सर्वे जिन सिद्ध सूर नुगतास्ते पाठका साधवा सुत्या योग जनैष पंच गुरुवाः कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम। जल का कलश हाथ में ले ले, सभी लोगों ने तिलक लगा लिया, हाथ धो लीजिए और जल का कलश हाथ में ले लीजिए। जैनेन्द्र देव अभिषेक विधि करूं मैं कल्याण निर्व्रत निर्वरणीय है, त्रैलोक भवजन सुख शांति देती स्वामी करूं नमन मैं जल से तुम्हारा। ओम ह्रीं श्रीमंतम भगवंतम कृपाल संतम बृहस्पति वर्धमानांतमाद्यानामाद्य जम्बूद्वीपे भरक्षेत्रे आर्खंडे भारत देशे उत्तर प्रदेशे लखनऊ अय्यागंज दिगंबर जैन मंदिरे विसंवत 2545 में मासोत्तम मासे माघ मासे शुक्ल पक्षे त्रयोदशी तिथौ रविवासरे मुनियार्काश्राव सौकलम सकल कर्म शातम जले नफसेत्यामि नमोते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरसु दीप सुधूप फलार्घ कई नवल मंगल गान रवाकुले जिन ग्रहे जिननाथ महम यजे। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यं द्रवपामि ते स्वाहा। नारियल का जल जो चंद्रकांत मणि के जल संधवल है पीयूषवदन स्वाद लिए अमल है। इस नालिके रस से अभिषेक करके चाहूं प्रभु मुर्वचन इसके सधसो। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं मरम वम वम सं तम पम वम 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 सं सं तम तम पम पम द्राम द्राम द्रीं द्रीं द्राव द्राव झम झम झूम छिम स्वाहा। त्रैलोक स्वामिनो नालिके रसाभिषेकं कुरु नमोते स्वाहा।
उदक चंदन तंडुल पुष्प कई चरसु दीप सुदूप फुलार्ग कई धवल मंगल गांध वाकुले जिन ग्रहे जिन्नाथ महामजे ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामि ते स्वाहा। इच्छुरस तत्काल पेल कर पात्र भरा लिया है, माधुर्य पुण्य रस चुका है। हे नाथ आप अभिषेक करूं रुचि से मेरे वचन तिजक कर्ण रसाय न हो। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम मरम मम मम सम तम पम वम मम मम सम सम तम तम पम पम द्राम द्राम दीम दीम द्राव द्राव झम झम झीम छिम हम स्वाहा। त्रैलोक स्वामिनो क्षुरसाभिषेकम कुरु नमरते स्वाहा। उदक चंदन तंडुल पुष्प कई चरसु दीप सुदूप फुलार्ग कई धवल मंगल गांध वाकुले जिन ग्रहे जिन्नाथ महामजे ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामि ते स्वाहा। घृताभिषेक घी अत्यंत पुष्ट करिए घृत प्रतिकारी संताप दूर कर से कांति देता। घी से जिनेन्द्र अभिषेक करूं अभी में दीर्घायु तो शक्ति बढ़े इसी से। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम मम 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 सम तम पम वम मम मम सम सम तम तम पम पम द्राम द्राम दीम दीम द्राव द्रावे झम झम झीम छिम हम स्वाहा। त्रैलोक स्वामिनो कृताभिषेकम कुरु नमरते स्वाहा। उदक चंदन तंडुल पुष्प कई चरसु दीप सुदूप फुलार्ग कई धवल मंगल गांध वाकुले जिन ग्रहे जिन्नाथ महामजे ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामि ते स्वाहा। दूध का कलश हाथ में ले। पूर्णांक किरणों सम कांति धारे ये दूध उत्तम रसायन विश्व में है। हे नाथ क्षीर घट से अभिषेक करके मैं कामधेनु संवांछित प्राप्त कर लूं। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम मम 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 सम तम पम वम मम मम सम सम तम तम पम पम द्राम द्राम दीम दीम द्राव द्राव झम झम झीम छिम हम स्वाहा। त्रैलोक स्वामिनो दुग्धाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंडुल पुष्प कई चरसु दीप सुदूप फुलार्ग कई धवल मंगल गांध वाकुले जिन ग्रहे जिन्नाथ महामजे ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामि ते स्वाहा। दही जैनेन्द्र की त्याय एकत्र देवी क्या चूड़े दीप हुआ बस बर्फ समी अति मंगली के रस से अभिषेक करके त्रैलोक मंगलमयी ने सौख्य पाऊं। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम मम 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 सम तम पम वम मम मम सम सम तम तम पम पम द्राम द्राम दीम दीम द्राव द्राव झम झम झीम छिम हम स्वाहा। त्रैलोक स्वामिनो दधि अभिषेकम कुरु नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंडुल पुष्प कई चरसु दीप सुदूप फुलार्ग कई धवल मंगल गांध वाकुले जिन ग्रहे जिन्नाथ महामजे ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामि ते स्वाहा। सर्वौषधि एला लवंग कर्पूर सुचंदनादि नाना सुगंध रस मिलाए करके सर्वौषधि मिलिसार कथाए जल से संसार रोग हेतु करो नवन में ओम ह्रीम श्रीम क्लीम वरम त्रिभुवन पते सर्वौषधि अभिषेकम करो नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंडुल पुष्प कई चरसु दीप सुदूप फुलार्ग कई धवल मंगल गांध वाकुले जिन ग्रहे जिन्नाथ महामजे ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामि ते स्वाहा। चतुष्कोण के 4 कलश प्रश्न निवारण करे वो पुण्यकारी मांगल द्रव्यवर में कोण कल से त्रैलोकनाथ जिनका अभिषेक करके पा जाऊं शीघ्र नित्य चतुष्यों को। ओम ह्राम ह्रीम ह्रीम रोम रा असिया उषा नमोरते भगवती मंगलोत्तम कलनाय कोण कलश जलाभिषेकम कुरु नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंडुल पुष्प कई चरसु दीप स्वरूप फुलार्ग कई धवल मंगल गांध वाकुले जिन ग्रहे जिन्नाथ महामजे ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामि ते स्वाहा। चंदन विलेपन त्रैलोक पुण्य प्रद चंदन को किसा है सौभाग्य कार्य जिनमें में विलेपे तो सौरभ प्राप्त कर लो नित्य के गुणों की नाथ यादव सौरभ विश्व्यापा। ओम ह्रीम चंदनान लेपनम करोमि नमोरते स्वाहा। पुष्पवृष्टि ओम ह्रीम पुष्पवृष्टिम करोमि नमोरते स्वाहा। मंगल आरती दग्धोज्ज्वलाक्षर मनोहर पुष्पदीप पात्रार्पित प्रतिदिन महताद्रेण त्रैलोक मंगल सुखालय कामदा हमारातिकम तो विवरोतार्यामि इति मंगल आरती ओटनम। उदक चंदन तंडुल पुष्प कई चरसु दीप सुदूप फुलार्ग कई धवल मंगल गांध वाकुले जिन ग्रहे जिन्नाथ महामजे ओम ह्रीम चंदनान लेपन पुष्पवृष्टि मंगल आरती अर्घ्यम निर्वपामि ते स्वाहा। पूर्ण सुगंधित कलश कर्पूर तोणमल आग्र चंदनादि नाना सुगंध कर द्रव्य मिलाए लीने गंगा मुझे निध करूं अभिषेक प्रभु का केवल ज्ञान में आत्म ज्योति पाऊं। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम रम मम संतम पम
वम 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 हम हम सम सम तम तम पम पम द्राम द्राम दीम दीम द्रावे द्रावे झम झम झीम छिम हम साहा त्रैलोक स्वामिनो अब सुगंधि दिने पुण्य कर नफसीत्यामि नमोरते स्वाहा उदक चंदन तंडुल पुष्प कई चरसु दीप स्वरूप फुलार के कई धवल मंगल गांध बाकुले जिन ग्रहे जिन आत्मा मुझे ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घम निरूपामी पी स्वाहा। अब शांति धारा होगी। शांति धारा के लिए हाँ श्री आदिश कुमार जैन सराफ और श्री बच्चू जी संजीव जैन चौक लखनऊ, जिनकी आज क्या शादी की साल गए हैं, कितने साल? ठीक है, मेरे एनिवर्सरी का वर्ष है। और ये संजीव जो है इनका नाम बच्चू कहते हैं इनको, हाँ पूरा नाम इनका संजीव है। शांति धारा प्रारंभ कीजिए। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमो रते भगवते श्रीमते प्रक्षिणासे दोष कलमथाय दिव्य तेजो मूर्ते नमासि शांतिनाथाय शांति कराय सर्व पाप प्रणाशनाय सर्व विघ्न विनाशाय सब रोगोपसर्ग विनाशनाय सर्व परकट शुद्रोपद्रव विनाशनाय सब ठाम नामर विनाशनाय ओम ह्राम ह्रीम रूम रोम रा असियावसा नमः। गणनीय प्रमुख श्री ज्ञानमती माता चतुर्भुज संघस्य भगवान ऋषभदेव मूर्ति निर्माण कमेटी समस्त पदाधिकारी सगणस्य दिगंबर जैन त्रिलोक संस्थान समस्त पदाधिकारी सगणस्य श्री दिगंबर जैन अयोध्या तीर्थ क्षेत्र कमेटी समस्त पदाधिकारी सगणस्य संघपति श्री अनिल कुमार जैन, श्रीमती अनीता जैन, अक्षय जैन प्रीडिया दिल्ली निवासी परिवार से श्रीमती अनामिका निकुंज जैन, दिव्यांश जैन दिल्ली निवासी परिवार से श्रीमती आरती जैन, संजीव जैन, संदीप जैन, अनुपम जैन शीशेवाला परिवार प्रयाग इलाहाबाद निवासी परिवार से श्री कमल कुमार कासलीवाल मुंबई निवासी परिवार से श्री जमुनालाल अपावत, लक्ष्मी देवी अपावत मुंबई निवासी परिवार से श्रीमती सुमन जैन, दिग्विजय सिंह जैन, मनीष जैन इंदौर मध्य प्रदेश निवासी परिवार से सर्वज्ञानावरण कर्म श्री कैलाश संजय सराफ, आदिश जैन सराफ चौक लखनऊ निवासी परिवार से श्री संजीव जैन, बच्चू जैन चौक लखनऊ निवासी परिवार से अय्यागंज निवासी सपरिवार सभी इंद्र परिवार से सर्व ज्ञानावरण कर्म सर्व व्यसनावरण कर्म सर्व बेदनीय कर्म सर्व मोहनीय कर्म आयु कर्म नाम कर्म गोत्र कर्म राय कर्म सर्व क्रोधम सर्व मानम सर्व मायाम सर्व देवम सर्व रागम मोहम सर्वद्वेषम सर्वभयम सर्वसिंहभयम अग्निभयम सर्पभयम युद्धभयम सागर नदी जलभयम जलोदर भगंदर कोशकामला आदि भयम निग्धादि बंधन भयम वायुयान दुर्घटना भयम वाष्पयान दुर्घटना भयम सचित चक्रिका दुर्घटना सर्व त्रिचक्रिका दुर्घटना भयम सर्व द्विचक्रिका दुर्घटना भयम वाष्पदानी विस्फोटक भयम विषाक्त वाष्पक चरण भयम दुर्घटना भयम भूकंप दुर्घटना भयम भूपिशाच जंतडाक्ति साकिन्यानि भयम सर्व धनहानि भयम व्यापार हानि भयम राज भयम सर्व चौर भयम दुष्ट भयम शत्रु भयम शोक भयम सांप्रदायिक विद्वेषम सर्ववैरम सर्वदुर्भिक्षम सर्वमनोव्याधि सर्वात्रोदधान सर्वदुर्भाग्यम सर्वायशः सर्वपापम सर्वविद्याम सर्वप्रतिभायाम सर्वकुमतिम
सर्वभयं शिंशिंदे विंजिंदे सर्वक्रूर ग्रहभयं शिंशिंदे विंजिंदे सर्वदुःखं शिंशिंदे विंजिंदे सर्वापमृत्युं शिंशिंदे विंजिंदे ओम त्रिभुवन शिखर शेखर शिखामणि त्रिभुवन गुरु त्रिभुवन जनता वेदांतदायक सार्वभौम धर्म साम्राज्य नायक महात्मा वीर सम्मति वीराट वीर वर्धमान नामालंकृत श्री महावीर शासन प्रभावात सर्वे जिन भक्ता सुखिनो भवन्तु। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं नमः नमादि जम्बूद्वीपे निरो दक्षिण भागे भरत से त्यारखंडे भारत देशे उत्तर प्रदेशे लखनऊ अहियागन नगरे वीर संवत 2545 समय मासोत्तम मासे माघ मासे शुक्ल पक्षे त्रयोदशी तिथौ रविवार से नित्य पूजा श्री विधिमाना यम शांत द्वारा सर्वदेशे राज्ये राष्ट्रे पुरे ग्रामे नगरे सर्वमुनियार का नाम चतुर्विसंगस्य खुशी जैन सुपुत्री धनकुमार जैन सुपौत्री कमला जैन काला जयपुर निवासी सपरिवार श्रीमती अर्पिता जैन सपरिवार लखनऊ निवासी सपरिवार श्री अध्यात्म जैन सपरिवार श्री आजीष कुमार जैन कैलाश चंद जैन सराफ लखनऊ निवासी सपरिवार श्री संजीव जैन बच्चू जैन लखनऊ निवासी सपरिवार सर्व अय्यागन निवासी सर्व इंद्र परिवार शांतिं करोतु मंगलम तनोतु इति स्वाहा। हे षोडश श्रीशंकर पंचम चक्रवर्ती कामदेव रूप श्री शांति दिनेश्वर सुभिक्षम करो करो मना समाधिम करो करो धर्म शुक्ल जानम करो करो स्वाहा करो करो भाग्यम करो करो मतम करो करो पुण्यम करो करो विद्याम करो करो आरोग्यम करो 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 भाद्रम करो करो वारिष्ठ ग्रहादीन अनुकूल अनुकूल कदलिघात्मनम घाते घाते आयुद्रागे सौख्यम साधे साधे ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय जगत शांत कराय सर्वपतो शांतिम गुरु गुरु हुम नमः परम पवित्र सुगंधि जलेन जिन पुष्पायाम अक्षकटोपरि शांति आराम करुं स्वा चतुर्विसंगस्य श्री नीतीश कुमार जैन बहराइच चौक लखनऊ सपरिवार श्री सैंकी जैन अमरचंद जैन सराफ लखनऊ निवासी सपरिवार श्री मदन लाल जयकुमार जैन अशोक कुमार जैन टिकेत नगर निवासी सपरिवार और तुम्हारे कौन कौन से संयोजक हैं? श्री वैभव जैन सुमित जैन समीर जैन राकेश जैन बसंत कुमार जैन अभिषेक जैन पवन जैन अजय जैन वीर कुमार जैन दोनों वीर कुमार जैन और श्रीमती त्रिशला चंद्रप्रकाश जैन तीनू रेली जैन लकी जैन गौरव जैन श्री शुभचंद्र सुभाषचंद्र जैन लखनऊ निवासी सपरिवार अचल जैन सपरिवार सभी इंद्र परिवार रितेश जैन सपरिवार और आज के कार्यक्रम के सभी संजय कुमार जैन सपरिवार आज गणनी ज्ञानमती माता जी के स्वागत समारोह के समस्त पदाधिकारी सदस्यगण सभी सहयोगी सदस्यगण से सर्व शांतिम कुरु गुरु तुष्टिम कुरु गुरु पुष्टिम कुरु गुरु आरोग्य लाभम वित्त लाभम चा कुरु गुरु कार्य सिद्धिम कुरु गुरु विघ्नवालम कुरु गुरु आरोग्य लाभम चा कुरु गुरु बसत स्वाहा। जबलो शांतिनाथ भगवान की जय। उदक आजी की जय। उदक चंदन तांडुल पुष्प कई चर सुदीप सुधूप फलार्घ कई धवल मंगल गान रवाकुल जिन ग्रहे जिननाथ महामिजे ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यं निरूपयामीति स्वाहा। अर्चना फल चढ़ाना है। तुभ्यं नमस्ते भुवनार्तिहराय नाथ तुभ्यं नमः चित्तलामलभूषणाय तुभ्यं नमस्ते जगता परमेश्वराय तुभ्यं नमो जन्मोदशेषणाय इति अर्चना फलं निरूपयामीति स्वाहा। शुचि निर्मल नीरम गांध अक्षत पुष्प चरूले मनहरसाय दीप धूप बले अर्घ से लेकर नाचत ताल मृदंग बजाए श्री आदिनाथ जी के चरण कमल पर बलि बलि जाऊं मन वचकाय हे करुणा निधि भव दुख मेटो याते मैं पूजूं प्रपाय। ओम ह्रीं विश्व के कीर्तिमान ऋषभगिरी मांगी तुंगी पर्वत पर विराजमान 108 फीट के ऋषभदेव भगवान के श्री चरणों में अर्घ्यं निरूपयामीति स्वाहा।
जल फल आठों सुचिसारता को अर्घ करो तुमको अर्पो भवतार भव परिमोक्ष वरो 24 सृजन चंद आनंद कंद सही पर जगत हरत भवफन पावत मोक्ष मही ओम ह्रीम बृहस्पति वीरांतभ्यो चतुर्विशति शंकरभ्यो नमः नवग्रह शांतिकारक नौती शंकरभ्यो नमः अर्घ्यम निरूपामि ते स्वाहा। आज किसी का कल्याण है। आज भगवान धर्मनाथ का जन्म और दीक्षा कल्याणक है। अयोध्या के निकट ही रतनपुरी तीर्थ है जहाँ भगवान धर्मनाथ का जन्म हुआ है। तो आज कल्याणक के अर्घ चढ़ाएंगे। माघ शुक्ल तेरस जिन जन्म सुरपति किया महोत्सव धन्य नाम रखा श्रीधर जिन जन्म कल्याण जय शतेन्द्र। ओम माघ शुक्ला त्रयोदश्याम श्री धर्मनाथ जी जन्म कल्याणकाय अर्घ्यम निरूपयामि ते। उल्का पात देख लो राग नाग दत्त पाल की बड़ो भाग्य नाग सुदी तेरस वनिशाल दीक्षा धरी नमो तुम्हाल। ओम माघ शुक्ला त्रयोदश्याम श्री धर्मनाथ जिन दीक्षा कल्याणकाय अर्घ्यम निरूपयामि ते। बोलो धर्मनाथ भगवान की, रत्नपुरी तीर्थ की। और आज रत्नपुरी तीर्थ का वार्षिक मेला भी है जहाँ कार्यक्रम होता है। टिकैत नगर आदि स्थानों से लोग जाते हैं। वह पारंपरिक तौर पर आज वहाँ पर भगवान धर्मनाथ का जन्म कल्याणक महोत्सव रथ यात्रा भी मनाई जा रही है। आसपास के क्षेत्र के लोग भी वहाँ जाते हैं। आप सब लोग यहीं से भगवान धर्मनाथ के श्री चरणों में नमन कीजिए। और आज एक पवित्र दिवस और है। जिस जम्बू द्वीप को हस्तिनापुर को पूज्यगण्य ज्ञानमती माता जी की कर्म भूमि और तपोभूमि के नाम से लोग पहचानते हैं। जम्बू द्वीप रचना जहाँ की अलौकिक रचना है और उत्तर प्रदेश के टूरिज्म डिपार्टमेंट ने जिसे मैन मेड हेवन की संज्ञा दी है, अर्थात मानव निर्मित स्वर्ग जिसे कहा है, वह अनपैरेलल क्रिएशन है। वहां पर सर्वप्रथम जब आप कल्प वृक्ष द्वार में प्रवेश करते हैं तो एक कमल मंदिर आता है। कमल मंदिर में जो भगवान महावीर विराजमान है उनका आज प्रतिष्ठापना दिवस है। माता जी सारे प्रतिष्ठापना दिवस याद रखती हैं। सन 1975 में परम पूज्य तृतीय पट्टाचार्य श्री धर्म सागर महाराज के संपूर्ण संघ के सानिध्य में वे भगवान अवगाहना प्रमाण भगवान 7 हाथ के भगवान महावीर की अवगाहना थी, वे विराजमान हुए थे। तो आज कितने साल हो गए? आज हो गया 25 और 19 44 साल हो गया। तो उन भगवान महावीर को भी याद कीजिए। जिन लोगों ने दर्शन किए होंगे तो निश्चित रूप से मन के अंदर छवि कमल मंदिर और भगवान महावीर की आ गई होगी। महावीर स्वामी के चरणों में अर्घ्य समर्पित कीजिए। फल फल वसु सजीव मतार तन मन मोद धरो गुण गाओ बोध दितार पूजत पाप हरो श्री वीर महातिवीर सन्मति नायक हो जय वर्धमान गुणधीर सन्मति दायक हो। ओम ह्रीम श्री महावीर जिनेन्द्राय अर्घ्यम निरूपयामि ते स्वाहा। उदक चंदन तंडल पुष्प कई चर सुदीप सुदूप फलार्घ कई नवल मंगल गान रवाकुले जिन ग्रहे जिन साधु मुझे। ओम ह्रीम 20वीं शताब्दी के प्रथमाचार्य चारित्र चक्रवर्ती 108 आचार्य श्री शांत सागर पूज्यगण्य ज्ञानमती माता जी के दीक्षा गुरु आचार्य श्री वी सागर प्रथम पट्टाचार्य आचार्य श्री श्री सागर धर्म सागर अजय सागर श्याम सागर अभिनंदन सागर अनेकांत सागर समस्त परंपराचार्य एवं 3 कम 9 कोटि महामुनीश्वरेभ्यो नमः। अर्घ्यम निरूपयामि ते। माता जी के लिए अर्घ्य। पीछे कमंडल धारी माता नमन तुम्हें हम करते हैं ऐसे द्रव्य का थाल सजाकर अर्घ्य समर्पण करते हैं। युग की पहली ज्ञानमती जी के चरणों में अभिवंदन है तेरी पावन प्रतिभा लग कर मेरा मन भी पावन है। ओम ह्रीम चारित्र का भारत गौरव
गौरणी प्रमुख आर्यका शिरोमणि श्री ज्ञानमती माता जी सत्संग के चरणों में अर्घ्यम निरूपामी ती स्वाहा। बंदामी माता जी, बंदामी बंदामी। सभी भक्तों को सूचित किया जा रहा है पूज्य गौरणी ज्ञानमती माता जी के स्वागत की जहां पर तैयारियां जिस अवध प्रांत में लखनऊ में चल रही हैं, वहां पर पूज्य माता जी आज अहियागंज में विराजमान है। यहां से आहार चर्या के बाद और 11 बजे यहां से स्वागत जुलूस प्रारंभ होगा अहियागंज से, और वो स्वागत जुलूस रामलीला ग्राउंड चौक पहुंचेगा। समस्त लखनऊ वासी तथा अवध के सभी नगरों से आने वाले भक्त टिकैत नगर, तहसील फतेहपुर, बाराबंकी, महमूदाबाद, बहराइच, कानपुर, दरियाबाद, त्रिलोकपुर आदि समस्त नगरों से जो भक्तगण यहाँ पर आ रहे हैं, सभी के भोजन आदि की व्यवस्था दिगंबर जैन समाज लखनऊ के द्वारा की हुई है, अवध के द्वारा की हुई है। पूरे अवध प्रांत के लोग इसमें जुड़े हुए हैं, तो सभी के लिए शुभकामनाएं हैं। सभी लोग समय से पहुंचे। अहियागंज से 11 बजे स्वागत जुलूस प्रारंभ होगा और 1 बजे चौक पहुंचेगा। वहां पर विशाल जनसभा का आयोजन किया गया है। रामलीला ग्राउंड में पंडाल सज चुका है, रात्रि में पंडाल बना है। कार्यकर्तागण आज रात्रि भर परिश्रम करके वहां पर रहे हैं। सब प्रकार की व्यवस्था है, सभी के नाश्ते की, भोजन की, सायंकालीन भोजन की और रात्रि में सांस्कृतिक कार्यक्रम की। कल प्रातःकाल मनोकामना सिद्धि विधान, जिसमें इन्होंने लक्ष्य रखा था कि 200 जोड़े हम वहां पर बिठाएंगे। संख्या ऊपर हो रही है, जिनकी संख्या आ रही है उन सबको भी वहां पर स्थान देना है, किसी को मना नहीं करना है। तो ऐसे सब कार्यक्रम, और उसके बाद कल शाम को कार्यक्रम होगा, सांस्कृतिक कार्यक्रम, कवि सम्मेलन है। तो आज अनेक नेतागण भी आने वाले हैं। शाम को उप मुख्यमंत्री, हाँ, कल शाम को 1008 दीपकों से महाआरती भी होगी वहां पर, भगवान की आरती और पूज्य गौरणी प्रमुख ज्ञानमती माता जी की आरती वहां पर संपन्न की जाएगी। और आज शाम को प्रदेश के उप मुख्यमंत्री, क्या नाम है, दिनेश शर्मा जी, आज शाम को 6:30 बजे पंडाल में आएंगे। कल शाम को हमारे बिहार प्रांत के गवर्नर राज्यपाल श्री लालजी टंडन, वो कल शाम को कार्यक्रम में सम्मिलित होंगे, और भी यहाँ की मेयर और अन्य मंत्रीगण, ब्रजेश पाठक जी आदि मंत्रीगण भी यहाँ पर पहुंचने वाले हैं। हमारी जैन समाज के गौरव भाई सुरेश चंद्र जी जैन कुलाधिपति तीर्थंकर महावीर विश्वविद्यालय मुरादाबाद से यहाँ आ चुके हैं। श्री जेसी जैन हरिद्वार, जो 108 फीट प्रतिमा निर्माण के सौधर्म इंद्र बने थे सन 2016 में, वे भी यहाँ पर पहुंच चुके हैं। और श्री सुरेश जैन IAS भोपाल और उनकी धर्मपत्नी श्रीमती विमला जैन, जो हाई कोर्ट की भोपाल की जज रही हैं, अभी रिटायर हुई हैं, वे भी यहाँ पर आ चुके हैं। और सुभाष चंद्र साहू जी हसनापुर से आए हैं। अन्य औरंगाबाद से और कई स्थानों से भक्तगण आए हैं। तो उन सब के लिए हमारी शुभकामनाएं हैं। सभी लोग पूज्य माता जी के चरणों में श्रीफल अर्पित करके, और चलिए जय लील सब भगवान की जय, गौरणी प्रमुख ज्ञानमती माता जी की जय। ओम नमः सिद्धेभ्यः। जयति जय जय मंगलम। आइए, आज इनका मैरिज एनिवर्सरी है। इधर आइए, एक ही साइड आइए। बच्चू जी, इनका नाम है संजीव जैन और उनकी धर्मपत्नी। श्रीफल चढ़ा करके पूज्य माता जी से मंगल आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं। आपका वैवाहिक वर्षगांठ का नया साल खूब मंगलमय हो, खूब मंगल आशीर्वाद। जयति जय जय मंगलम, मंगल प्रवेश सुमंगलम। जयति जय जय मंगलम, मंगल प्रवेश सुमंगलम। मंगलम शुभ मंगलम, मंगल प्रवेश सुमंगलम।
तीर्थ अरु तीर्थंकरों के श्री चरण तीर्थ अरु तीर्थंकरों के श्री चरण हम सभी का गुरु चरण नमने से हो दिन मंगलम मंगलम शिव मंगलम मंगल प्रवेश सुमंगलम। बोलो 24 तीर्थंकर भगवान की, आदि ब्रह्मा ऋषभदेव भगवान की, ऋषभगिरी मांगी तुंगी के सबसे बड़े ऋषभदेव भगवान की, अयोध्या के ऋषभदेव भगवान की, रतनपुरी के धर्मनाथ भगवान की, अय्यागंज में विराजमान नेमिनाथ भगवान की। बंधुओं, आज लखनऊ शहर के अंदर खुशियां छाई हैं और हमने परसों से लखनऊ के बॉर्डर से प्रवेश करना शुरू किया। आसियाना, चारबाग और शहादतगंज और आज अय्यागंज में है। कहीं गुलाबी बत्ती देखी तो कहीं नारंगी बत्ती देखी हमने। अय्यागंज में बिल्कुल लग रहा था कि हम पिंक सिटी में आए हैं, वहां शहादतगंज में, और बहुत सुंदर सुंदर कार्यक्रम महिलाओं ने दिए। और आज 4-5 साल के बाद शहादतगंज की महिलाओं ने 13 दीप रचना का स्मरण कराया ज्ञानमती माता जी को, जिसे हम ऊपर से अंदर से तो नहीं भूले थे, लेकिन हाँ ऊपर से भूल भी गए थे। भगवान आदिनाथ के चरणों में ही सब कुछ समर्पित कर दिया था। लेकिन 13 दीप रचना का सुंदर गीत गा करके शहादतगंज की महिलाओं ने अपनी बहुत अच्छी गुलाबी भक्ति प्रस्तुत की। और अय्यागंज में हम आए, मैं देख रही हूँ सवेरे से आदिश जी तो अपनी टीम के साथ लगे हैं, लेकिन अय्यागंज के बच्चे ने, वो हमारे गुड्डू जैन का बेटा कहाँ है, ऐसा शान से लगा हुआ है कि जैसे आकाश के तारे तोड़ करके ला देंगे। और भले ही छोटी छोटी गलियों में जाकर के मंदिर है, लेकिन हमारी दीदी लोग संग की कुछ कहने लगी, माता जी इतना लंबा है, इतनी लंबी लंबी गलियां हैं। हमने कहा कि देखो इन्हीं गलियों में हमारा जिन मंदिर है, ऐसी जैसे कीचड़ में कमल होता है। तो सबकी भक्ति, गली में मंदिर होने से कोई बात नहीं है, लेकिन सबकी भक्ति ने बहुत रंग लाया है। और उस भक्ति के साथ जो आपका अपनत्व है, हार्दिक प्रेम है, वात्सल्य है, ये आप सबका जन्म सिद्ध अधिकार है। हर बच्चे के अंदर, हर नारी के अंदर, हर युवा के अंदर, हर वृद्ध के अंदर बहुत ही उत्साह देखने को मिला। एक पंक्ति मुझे ध्यान आती है कि एक लेखक ने लिखा, 3 things to love, टाइम, हेल्थ एंड फ्रेंडशिप। 3 चीजों की हमेशा जीवन में वैल्यू करनी चाहिए, समय, मित्रता और स्वास्थ्य। समय पर यदि किसी ने कीमत नहीं की, विचलित हो गया, थोड़े बहुत कुछ कारण पा करके कई लोग समय का मूल्यांकन नहीं कर पाते, तो वो छूट जाते हैं, कार्यक्रम से छूट जाते हैं, और जो बहुत सुंदर अमूल्य क्षण होते हैं उनसे भी वंचित रह जाते हैं। आप कहते हैं ना, जागा सो पाया, सोया सो खोया। तो जागने का समय आया है, जब भगवान आदिनाथ की पुत्री के रूप में अभिनव ब्राह्मणी माता गणी ज्ञानमती माता जी आपके जन्म क्षेत्र के अंदर आ गई हैं। तो मैं समझ रही हूं कोई बच्चा सो ही नहीं सकता, सोए हुए ही जाग जाएंगे। आपने ऐसी स्फूर्ति भर दी है। तो ऐसे ही स्वास्थ्य का और फ्रेंडशिप, जहां कभी जो लोग कभी नहीं मिलते होंगे, वो भी ऐसे समागम के समय, ऐसे समय सब मिलते हैं एक दूसरे से। और मैंने कल देखा
हिंदू मुसलमान सब लोग मिलकर के अपनी दुकानों के सामने कैसे कपूर जला जला करके आरती कर रहे थे। मुझे बताया जा रहा था कि आज सब लोगों ने दिल से भाव पुष्प चढ़ा करके ज्ञानमती माता जी का स्वागत किया है। कितनी महिलाएं तो जो बचपन की जानकार थी ले जा करके हाथ पकड़ पकड़ करके दुकान पे ले जाते, अरे माता जी एक आशीर्वाद तो दे दो, एक दृष्टि तो डाल दो। तो ये क्या है, ना हम दुकान में जाते हैं ना मकान में जाते हैं, लेकिन आप लोगों का प्रेम रहता है और ये प्रदर्शित होता है कि आज सारा जन समूह एक है। केवल जन नहीं बल्कि समस्त प्राणियों की माता है, माता के लिए सब एक समान होते हैं। तो ये गणनी ज्ञानमती माता जी हैं, जगत माता हैं और इनके लिए सब जाति संप्रदाय के लोग एक हैं। मानवता जिनके अंदर है वह मानव सभी ऐसे गुरुओं के समागम का, सानिध्य का, प्रवेश का, प्रवास का लाभ उठाते हैं। ऐसा ही मंगल अवसर उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में आया है, जब वर्तमान का युवा समूह जागृत हुआ है। चाहे वह नेतृत्व भले ही आदेश जी का है, लेकिन इस तरह से इन्होंने सबको जोड़ा है कि हर नवयुवक चाहता है हम ज्ञानमती माता जी के कार्यक्रम में सम्मिलित हों और नवयुवकों की ये प्रेरणा स्रोत है। पूज्य ज्ञानमती माता जी आपको एक एक ऐसी ऐसी चीजें बताएंगी कि देखो चंद्रगुप्त सम्राट जो अंतिम सम्राट मौर्य हुए हैं, उनके सपनों के आधार पर आज के भारत के अंदर और आज के धर्म के रथ को संचालित करने के लिए युवा शक्ति आगे आएगी, आ रही है। चाहे युवा मुनि है, युवती आरिकाएं हैं, बाल ब्रह्मचारिणी बहने हैं, तो इन सब लोगों ने मिलकर के और समाज के साथ चल करके जो एक अवसर, स्वर्णिम अवसर पाया है, ये आपको अनहोना, अप्रत्याशित और जिसे कहते हैं सरप्राइज, आप सबको सरप्राइज मिला है। जब कोई सोच नहीं सकता था कि ज्ञानमती माता जी एक बार फिर से अयोध्या या अवध में आएंगी, तो आपको मिलाएंगे। सब लोग खूब गले मिल करके, खूब एक दूसरे को प्यार दे करके, एक दूसरे का प्यार ले करके और गुरु माता का आशीर्वाद प्राप्त कीजिए। ये लखनऊ का मंगल प्रवेश पूरे अवध क्षेत्र वासियों के लिए खूब मंगलकारी है। माता का आशीर्वाद आप सबको छप्पर फाड़ के मिलने वाला है और सबका खूब कल्याण हो, यही भगवान जिनेन्द्र से प्रार्थना। जब लो पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी की अर्पिता बोलेंगे। अच्छा, और देखो यहाँ की महिलाएं भी आगे आगे आ रही बोलने के लिए। अर्पिता जैन, जिनके पति अध्यात्म जैन, जिन्होंने घर बार छोड़ दिया है और माता जी के साथ में हैं, 7 प्रतिमा ले ली हैं। अर्पिता जी अपने दादाजी के, चाचा जी के साथ में अपने परिवार को संभालती हैं। आज मंगल प्रवेश की वेला में बहुत खुश हैं। देखो आपसे क्या कह रही हैं। जय बोलिए, जय बोलिए 1008 से ऋषभ देव भगवान की जय। जय बोलिए गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी की जय। यह बड़ी गौरव की बात है कि इस युग की प्रथम बाल सती साक्षात सरस्वती स्वरूपा गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी का वरद हस्त हम सभी को प्राप्त हुआ। माता जी जैन जगत की अनमोल निधि है। ये गंगा नदी के समान सभी में भेदभाव किए बगैर सभी को ज्ञान की प्राप्ति कराती हैं। माता जी के छाया में हम सभी लोग मानव जीवन को साकार करने के लिए प्रयास कर रहे हैं। मेरा आप सभी से अनुरोध है कि आप सभी भारी संख्या में पधार कर, चौक में पधार कर इस अवध विहार को एक यादगार विहार बनाएं। धन्यवाद। वंदामी माता जी। पारस चैनल के सभी दर्शकों को सूचना करना है कि प्रतिदिन प्रातः 6 बजे से 7 बजे तक ये सीधा प्रसारण चलता है और आज विशेषकर जो कार्यक्रम मध्याह्न में है उसका सीधा प्रसारण
मध्याह्न में 2:30 बजे से 5:30 बजे तक पारस चैनल पर आप घर बैठ करके देख सकते हैं। जो भी महान भाव लखनऊ नहीं आए हैं अथवा घर में हैं, सारे देश के भक्तों को सूचित करना है कि दोपहर में 2:30 बजे से होने वाला कार्यक्रम पारस चैनल पर अवश्य देखें। परम पूज्य ज्ञानमती माता जी की, चन्नामती माता जी की, स्वामी रविंद्र कीर्ति जी की। आज हम लोगों को वो घड़ी जिसका इंतजार हम लोग विगत 3 महीने से कर रहे थे। इंतजार तो स्वामी जी बहुत दिनों से करा जा रहा था। सैंकी हमसे कहते थे जब हम माता जी के यहाँ होते थे, वो भजन और कई माध्यमों से कहता था और फिर पीछे आके हमसे कहता था कि एक बार आप भी कहो माता जी अवध की ओर विहार करें। तो ऐसा लगता था क्या फालतू की बात कर रहे हो, कहाँ माता जी अवध चलेंगी। लेकिन जो साक्षात आज हम लोगों को मौका मिला है और हम लोग जिस तरह से भी इसको भुना लें, जिस प्रयास से भी हम लोग अपने को माता जी का सानिध्य प्राप्त कर लें, बहुत ही मंगलकारी माता जी का प्रवेश हुआ है। हम लोगों को आशा है और माता जी से हम लोग चाहते हैं कि आज हम लोगों को यह आशीर्वाद दें कि जो भव्य पंडाल हम लोगों ने बनाया है, चौक में तैयार है आपके स्वागत के लिए, ये पूरा प्रोग्राम निर्विघ्न संपन्न हो, ऐसा हम सभी कमेटी वालों का आपसे आशीर्वाद की कामना है। और ऐसा आशीर्वाद दीजिए माता जी, जैसा कल आपने बिहार के मध्य कहा था कि लखनऊ का बिहार भी ऐतिहासिक अक्षरों में आने वाले समय में लिखा जाएगा। और पूरे लखनऊ की रिकॉर्डिंग आज सुबह से हम करवा रहे हैं और सब जगह जितने भी होल्डिंग्स, क्योंकि ये यादगार बिहार रहेगा। तो आप लोग सभी एक तो आमंत्रित हैं और पूज्य माता जी से हम चाहते हैं कि हम लोगों को ऐसा आशीर्वाद दें कि प्रोग्राम भी बिल्कुल ढंग से निपटे और आपका आशीर्वाद हम लोगों पर हमेशा रहे। नादिर चढ़ाओ भाई चौक के लिए। माता जी अब आपको चौक चलना है और हमें पंडाल जाना है, तो हाँ स्वामी जी अर्घ पढ़ दीजिए और हम लोग माता जी से आशीर्वाद। पिछिक मंडल धारी माता नमन तुम्हें हम करते हैं, हस्त द्रव्य का थाल सजाकर अर्घ समर्पण करते हैं। युग की पहली ज्ञानमती जिसके चरणों में अभिवंदन है, तेरी पावन प्रतिपालक करने रामन भी पावन है। ओम भारत गौरव दिव्य शक्ति 108 फुट मूर्ति निर्माण की प्रेरणा से लखनऊ में मंगल प्रवेश के अवसर पर गणी ज्ञानमती माता जी के चरणों में मैं अर्घ्यम निरूपामी थी। बोलो पुष्पगणी ज्ञानमती माता जी की, ऋषभदेव भगवान की, अयोध्या तीर्थ क्षेत्र की, मंगल प्रवेश की। आज इससे ये भी कहना है कि जैसा विशाल जुलूस की रूपरेखा आपने लखनऊ में बनाई है आज, उससे अधिक विशाल जुलूस आपको अयोध्या में भगवान ऋषभदेव का करना है। हाँ, अयोध्या में हमारे 5 भगवंतों ने जन्म लिया है और भरत चक्रवर्ती और बाहुबली कामदेव ने जन्म लिया। इसके 7 रथ निकाले जाएंगे, उसकी रूपरेखा बहुत सुंदर बना करके अयोध्या के इतिहास में ऐतिहासिक जुलूस 9 मार्च को आप सब लोगों को संयोजित करके निकालना है। स्वामी जी जैसा आपने बच्चों को देखिए खाने की व्यवस्था दी है, यानी हम लोग बिल्कुल तैयार हैं, हमारी टीम बिल्कुल तैयार है, आप बिल्कुल निश्चिंत रहें। और हम लखनऊ में एक एक घरों में जाकर कलश का जो आपने कार्य हमको सौंपा है हम लोग करेंगे और अहियागंज से ही हम शुरुआत करेंगे, क्योंकि ये हमारे काम करने की कर्म भूमि ही हमारी है। तो जब 81 से हम लोगों ने काम यहाँ पे शुरू किया है तो हम यहीं से शुरुआत करेंगे और यहाँ से ही हम सारे प्रोग्राम को आगे बढ़ाएंगे। आप निश्चिंत रहें, हम लोग पूरी तन मन धन से लगेंगे और पूरा अच्छा व्यवस्था जैसा माता जी का सपना है, माता जी जिस उद्देश्य से अवध में आई हैं हम लोग पूर्ण करेंगे। आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए। बहुत अच्छा। ये जिम्मेदारी जितनी आपकी है उतनी अवध वासियों की है, उससे ज्यादा लखनऊ वासियों की है, क्योंकि जो प्रोग्राम लखनऊ में मिला है, जितना माता जी ने वात्सल्य लखनऊ को दिया है, ये अभूतपूर्व है।
इसके लिए हम लोग पूरी तरह से तैयार हैं। आप बिल्कुल निश्चिंत रहिएगा, आपको कोई परिश्रम अधिक हम करने ही नहीं देंगे। जब माता जी इस तरह से चल सकती हैं, एक दिन में 40 किलोमीटर का विहार हमारी माता जी 85 वर्ष की आयु में कर सकती हैं, तो हम लोग अवध के घरों में जाने में क्यों वंचित रह जाएंगे। आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए और ये काम पूरे जोर शोर से हम लोग करेंगे, ये हमारा पूरा वादा है। केवल कोरा नेताओं की तरह आश्वासन नहीं है, ठीक है। सब लोग तैयार है ना, अय्यागंज वाले तैयार हैं, भारी जिम्मेदारी आपकी है। चलिए ठीक है। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। अब सबसे पहले हम आपको ले चले 108 फुट भगवान ऋषभदेव की ओर मांगी तुंगी, वहां पर आप चलेंगे। मांगी तुंगी पहुंच करके और ऋषभगिरी पहुंचे और भावों से भगवान ऋषभदेव के श्री चरणों में नमन करते हुए 108 फुट उत्तुंग भगवान ऋषभदेव के श्री चरणों में नमन करते हुए ओम ह्रीं श्री ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीं श्री ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीं विश्व शांतिकराय श्री ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीं विश्व शांतिकराय श्री ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीं नवग्रह शांतिकारक नव तीर्थंकरेभ्यो नमः। ओम ह्रीं नवग्रह शांतिकारक नव तीर्थंकरेभ्यो नमः। पुनश्च आज जो 16 कारण पर्व का मंत्र है ओम ह्रीं आवश्यका परिहानि भावनायै नमः। ओम ह्रीं आवश्यका परिहानि भावनायै नमः। और 10 लक्षण मंत्र ओम ह्रीं उत्तम आकिंचन्य धर्मांगाय नमः। ओम ह्रीं उत्तम आकिंचन्य धर्मांगाय नमः। और आज से रत्नात्रय व्रत भी शुरू हुआ है, माघ शुक्ला त्रयोदशी, चतुर्दशी और पूर्णिमा। ओम ह्रीं अष्टांग सम्यक दर्शनाय नमः। ओम ह्रीं अष्टांग सम्यक दर्शनाय नमः। पुनश्च धर्मनाथ भगवान का जन्म कल्याणक है और दीक्षा कल्याणक भी। ओम ह्रीं जन्म कल्याणक प्राप्ताय श्री धर्मनाथ जिनेन्द्राय नमः। ओम ह्रीं जन्म कल्याणक प्राप्ताय श्री धर्मनाथ जिनेन्द्राय नमः। ओम ह्रीं दीक्षा कल्याणक प्राप्ताय श्री धर्मनाथ जिनेन्द्राय नमः। ओम ह्रीं दीक्षा कल्याणक प्राप्ताय श्री धर्मनाथ जिनेन्द्राय नमः। आज जैसा कि आपको विदित हुआ है कि हस्तिनापुर में कमल मंदिर में विराजमान भगवान महावीर, उनका आज प्रतिष्ठापना दिवस है। मंत्र बोलेंगे ओम ह्रीं अतिशयकारी श्री महावीर स्वामिने नमः। ओम ह्रीं अतिशयकारी श्री महावीर स्वामिने नमः। भव्यात्माओं, भगवान महावीर ऐसी शुभ घड़ी में और ऐसे मंगल विराजमान हुए, मंगलिक विराजमान हुए कि उनका ही सारा चमत्कार, जम्बूदीप, तेरा दीप, 3 लोक रचना, ध्यान मंदिर, ओम मंदिर आदि अनेकों रचनाएं वहाँ जो कि विश्व में पहली बार बनी है, ऐसी ऐसी रचनाएं वहाँ साकार हुई हैं। तो मैं भगवान महावीर स्वामी को अतिशयकारी चमत्कारिक अनुभव करती हूँ और आप भी जिन्होंने उनका दर्शन किए हैं सबने कुछ न कुछ उनमें अतिशय और कुछ न कुछ मनोकामना सिद्धि पाई है। ऐसे भगवान महावीर का स्मरण करें। अब मैं आपको ले चलती हूँ अपने क्रम प्राप्त स्तुति में वासुदेव भगवान की ओर। भद्रात्माओं, बात है कि तीर्थंकर भगवंतों की जन्म भूमिया और तीर्थंकर भगवान हमारे लिए ही पूज्य नहीं है। देखिए, वासपूज्य जिनेन्द्रस्तम सुरासुर गणैर्नुतः वासपूज्य जिनेन्द्रम ताम श्रुत्वा भव्या पुनन्ति त्वम्। ये प्रथमा और द्वितीय विभक्ति हुई। वासपूज्य जिनेन्द्र भगवान सूर और असुर गणों से नुत है, स्तुत है। भगवात्माओं, तीर्थंकर भगवान गर्भ में आने के 6 महीने पहले से ही उनकी नगरी की 3 प्रतिष्ठा इंद्र देता है और कुबेर आकर रत्नों की वर्षा शुरू कर देता है। 6 महीने पहले से ही देवियां आकर माता की सेवा करने लगती हैं, अनेक प्रकार के गूढ़ प्रश्न करती हैं। तो भगवात्माओं, ऐसे वासुदेव भगवान को श्रुत्वा आपका आश्रय लेकर के भव्य भक्तजन स्वयं पुनंती अपने आप को पवित्र कर लेते हैं, पावन कर लेते हैं। जो भगवान देवगणों से 100 इंद्रों से सबसे वंदनीक है, असुरों से भी सबसे वंदनीक, ऐसे प्रथमा विभक्ति द्वितीया हुई। वासपूज्य जिनेन्द्रेण पंच कल्याण कही स्तुतः
वासपूज्य जिनेन्द्राय कोटि सोमे नमो नमः। वासपूज्य जिनेन्द्र ने पंच कल्याण कहीं स्तुता। वासपूज्य जिनेन्द्र भगवान के पंच कल्याण हुए हैं, तो भगवान वासपूज्य जिनेन्द्र पंच कल्याणकों से स्तुत्य है, पूज्य है। और वासपूज्य जिनेन्द्र भगवान के लिए कोटि कोटि नमस्कार हो। वासपूज्य जिनेन्द्राथि धर्मस्य महिमा भुवि, वासपूज्य जिनेन्द्रस्य भक्तिका भुवि विश्रुताः। वासपूज्य जिनेन्द्र भगवान की धर्म की महिमा है। एक राजा चल पड़े, अनेकों विघ्न बाधाएं, देव ने परीक्षा लेने के लिए अनेकों विघ्न बाधाएं उपस्थित की, लेकिन उन्होंने श्री वासपूज्य जिनेन्द्राय नमः कहा और उसी समय एकदम शांति हो गई, सब विघ्न बाधाएं दूर हो गई। और वो राजा पद्मनाथ वहां पहुंचते ही, चंपापुरी में भगवान वासुदेव के समर्थन में पहुंचते ही भगवान के गणधर बन गए, दीक्षा लेकर भगवान के गणधर बन गए। तो ऐसी ऐसी महिमाएं बहुत सुंदर प्रसिद्ध है। और वासुदेव जी के पंच कल्याणकों से पवित्र चंपापुरी सिद्ध क्षेत्र एक ऐसा ही तीर्थ है जो पांचों कल्याणक जहाँ एक साथ हुए हैं। भगवान एक तीर्थंकर के पांचों कल्याणक हुए हैं। ऐसे वासुदेव भगवान की जिनेन्द्र की महिमा भी भाक्तिका भूय विश्रुता। वासुदेव जिनेन्द्र के भक्तगण भी पृथ्वी पर प्रसिद्ध हैं। वासुदेव जिनेन्द्रद्य मतिम स्त्राम करोम्यहं, वासुदेव जिनेन्द्रत्वं यच्छ मे पावनीं गतिम। वासुदेव जिनेन्द्र भगवान के मैं अपनी बुद्धि को स्थिर करता हूँ, अपनी मति को स्थिर करता हूँ। हे वासुदेव जिनेन्द्र, मैं परम पवित्र पावनी गति जो है पंचमी गति मोक्ष सिद्ध गति उसको प्राप्त कराए। इस प्रकार भव्यात्माओं, इन तीर्थंकर भगवंतों की स्तुति सप्त विभक्ति से समन्वित मैंने जो बनाई, मैंने अनुभव किया है कि तीर्थंकरों की भक्ति आत्मा को तीर्थ बनाती है। तीर्थंकरों की भक्ति आत्मा को तीर्थ बनाती है। और इसीलिए हम और आप प्रातः काल से ही मंदिरों में आकर के भगवंतों का अभिषेक करते हैं, देखते हैं, साधुगण देखते हैं। और जितने भक्तगण देखते हैं अभिषेक, करने वाले, कराने वाले, देखने वाले सभी महान पुण्य का संचय कर लेते हैं। मैं कई बार चिंतन करती हूँ कि भगवान का अभिषेक देखने के लिए बताया है आदि पुराण में कि चारण ऋषिधारी मुनि भी आकाश मार्ग से पांडुक शिला पर जो भगवान का अभिषेक होता है, जन्माभिषेक, उसको देखने के लिए चारण ऋषिधारी मुनि आकाश मार्ग से वहां पहुंच जाते हैं, देखते हैं। तो भव्यात्माओं, कितनी महिमा है तीर्थंकर भगवंतों की। जो तीर्थ को बनाते हो तीर्थंकर हैं, तीर्थ को चलाने वाले तीर्थंकर हैं। और जहां जहां आज उनकी मूर्तियां विराजमान है, मैं समझती हूँ वो तीर्थ बन जाते हैं। प्रायः देखा जाता है तीर्थ बन जाते हैं, सुंदर अतिशयकारी बन जाते हैं। और उनकी जन्मभूमियां तो इतनी महान है, इतनी पवित्र है, इतनी पूज्य है, जिसके बारे में हम चिंतन करें कि जन्म लेने से ही जन्म नगरी पूज्य बन गई। और जिनके वहां प्रायः सभी तीर्थंकरों चार चार कल्याणक हुए हैं। भगवान वासुदेव के चंपापुरी पांचों कल्याणक हुए, वही मोक्ष भी उन्होंने वही मंदारगिरी पर्वत से प्राप्त किया। और आज धर्मनाथ भगवान का जो जन्म कल्याणक दिन, तो स्मरण आ जाता है उस रत्नपुरी का, नौराही का, जिसका नाम नौराही है। लोग कहते हैं, आज भी किंवदंती चली आ रही है कि यहाँ से श्री राम ने जब वनवास के लिए प्रस्थान किया है, तो यहाँ आकर के और वो रुके और रात्रि में उनके साथ जितने लोग अयोध्यावासी सोए हुए थे सोए रहे, और वो जल्दी ही नौका में बैठ करके आगे निकल गए। तो इसलिए उसका नाम हो गया नौराही। ऐसा लोग किंवदंती वहां सुनाया करते थे हमारे बुजुर्ग लोग। तो जो भी है उसका नाम नौराही भी है और रौनाही भी है, रौनक भी है वहां। तो भव्यात्माओं, ऐसे तीर्थंकरों की जन्मभूमियां, वहां भी धर्मनाथ भगवान का मंदिर सुंदर भव्य बना है। और आचार्य देशभूषण जी महाराज ने वहां सन 51 या 52 में वहां भगवान विराजमान कराए थे। तो विचार करें, हम सबको ये नियम लेना चाहिए, संकल्प करना चाहिए कि हमें भगवंतों की जन्मभूमियां सारी जितनी भी 16 जन्मभूमि सबकी वंदना अवश्य करनी है, अपने जीवन में अवश्य करनी है। और खास करके मैं अयोध्या के लिए जो आई हूँ, आप सब लोग जो स्वागत की तैयारियां कर रहे हैं, तो मैं कई बार कहती हूँ, भैया मेरा स्वागत क्या, ये जो स्वागत है भगवान ऋषभदेव की भक्ति का, उनके भक्तों का। ऋषभदेव भगवान की आप ऋषभदेव का स्वागत कर रहे हैं किसी निमित्त से। भव्यात्माओं,
उनकी जन्मभूमि जो अयोध्या, वहां पर जो कार्यक्रम अभी पंच के नानक का और महामस्तकाभिषेक का है, वहां में आदेश ने जो अभी आश्वस्त किया स्वामी जी को, मुझे बड़ा अच्छा लगा कि हम जितना भी आप कहेंगे आप निश्चिंत रहे, हम उससे अधिक भी कार्यक्रम आपको करके दिखाएंगे। तो ये उत्साह अवध वालों का देख करके मुझे प्रसन्नता होती है कि सचमुच में ये अवध प्रांत के लोग बहुत ही पुण्यशाली और भाग्यशाली हैं, बहुत ही भाग्यशाली हैं, जो इन्हें विरासत में अयोध्या शाश्वत तीर्थ मिला है, विरासत में मिला है। और उसके प्रति इनका समर्पण, इनकी भक्ति, इनका तन मन धन उसमें लगाने की भावनाएं, जिस समय मेरे मन में भावना आई कि पांचों चौक पर, अयोध्या में पांचों चौक पर मंदिर बन जाए, मैंने स्वामी जी से जरा सी बात कही और स्वामी जी ने पहली चौक पर, पहले जो बहुत जगह पड़ी हुई थी